गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 4। एक समान आवेशित एक गोलीय चालक कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कह रहा है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण, तो एक समान आवेशित है और एक पतले गोलीय कोश है। मान लो ये क्या है, एक गोलीय कोश है, ठीक। इसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। कैसी है? कैपिटल R। तो हम लिख सकते हैं कि माना एक पतला गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। जब इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, क्या किया जाता है? दिया जाता है, तो यह आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब हमने इसको प्लस Q आवेश दिया तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेशित हो जाता है, ठीक है। प्लस Q चार्ज बन जाता है। अब हमें इसमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहली फर्स्ट स्थिति है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें तीन कंडीशन बनेगी। गोले के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और उसके केंद्र पर, ठीक है। तो समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तो तीन कंडीशन बताइए। गोलीय पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और केंद्र पर। तो पहली स्थिति ले रहे हैं गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर, ठीक है भाई। तो यहां हम क्या करते हैं, ये P बिंदु लिया, इसकी यहां से लेके यहां की जो दूरी है, मान लीजिए आज मैं इसको शो कर रहा हूं, इधर यहां तक की जो दूरी है वो कैपिटल स्मॉल r है। ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो स्मॉल r है। हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसका केंद्र इस गोलीय कोश के केंद्र के समान है। तो एक हमने क्या किया, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्या खींच लिया? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। और वो गॉसियन पृष्ठ एक गोले के रूप में है, तो वो उस बिंदु P से होकर जाना चाहिए। तो यहां से क्या होकर जा रहा है, और यहां इस P बिंदु पर एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया। क्या कर दिया? एरिया। और उससे क्या कहा? D। अब इस एरिया का लंबवत सदिश क्या होगा? बाहर की ओर होगा, अर्थात T। और इसका जो हमारा प्लस चार्ज है ये बाहर की तरफ निकल रहा है लंबवत, तो वो भी क्या होगा? इधर की तरफ ही होगा, अर्थात लंबवत बाहर की ओर होगा। जिसके कारण इसके बीच में E और D A के बीच में एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री का बन जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे? केंद्र O से R दूरी
पर बिंदु P है, इस बिंदु से होकर जाने वाला संकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं। क्या करते हैं? खींचते हैं। संकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? संकेंद्रीय वृत्त खींच लिया। अब इसमें हमने क्या किया था? डेल्टा डी एक्स एक छोटा सा एरिया कंडीशन दिया था। तो डी ए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डी फाई, जब एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा निकलेगा। तो क्या बनेगा? ई तो वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप क्या देख रहे हैं? डी, इन दोनों के बीच में जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस होता है, और कॉस में एंगल है 0 डिग्री, अर्थात ई डी। ठीक है, इतना मान आ गया। अब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात फाई क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि बंद है, और क्या होगा फिर? एस ई डी ए। अब एक बार जब हमने कितना भी आवेश दे दिया तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला, तो ई बाहर निकाल लीजिए, और ये क्या रह जाएगा आपका? ये, और डी ए वेक्टर बन जाएगा। तो ई इक्वल टू ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सरफेस का वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अर्थात ये हो गया पाई। गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एफ लैम्ब्डा नॉट। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे 2। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? फाई फाई है तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एफ लैम्ब्डा नॉट ई गुना 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ लैम्ब्डा नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका जो मान आएगा वो इसमें आ जाएगा। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो 1 अपॉन 4 पाई एफ लैम्ब्डा नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हो गया होगा सबका? ठीक है, आगे देखते हैं। यदि गोलीय कोश का आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, और क्यू पड़ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों आया? हम गोले के सरफेस की बात करें तो ये कैपिटल आर इसकी रेडियस है, तो क्यू इक्वल टू निकल के आता है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, जब हम इसमें रखते हैं तो ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ लैम्ब्डा नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू का मान से रखेंगे 4 पाई
आर स्क्वायर सिग्मा। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा सिग्मा अपॉन एफ लैम नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर तो आपने देखा कि ई गोले के पृष्ठ पर जो होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों इक्वल है। तो ई इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन, जब आर है तो ये भी आर स्क्वायर रहेगा। अथवा अगर ई इक्वल टू देखते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये था ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। तो ये बन जाएगा, जब इसमें ये बराबर है और इसके बराबर तो ये दोनों कट जाएगा, तो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये इतना हो जाएगा। तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है गोले के अंदर। मान लो गोले के अंदर यहाँ पर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक है, गोले के अंदर क्या किया हमने, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। तो हम क्या करेंगे, गोले के अंदर उसका पृष्ठ खींच लेंगे। गोले के अंदर माना कैपिटल आर से स्मॉल आर डैश, कैपिटल आर से छोटा है स्मॉल आर डैश। इसका मतलब ये हुआ गोले के अंदर आर डैश दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आर डैश त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो Q से होकर जाता है। ठीक है, इससे होकर जाता है Q से। हम देखते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है। अतः तो E गुना 4 पाई आर डैश स्क्वायर बराबर Q अपॉन एफ लैम्डा नॉट होता है। जबकि Q का जो मान है वो क्या है, 0। तो Q अपॉन 0, तो इसका मान क्या हो गया 0। E गुना 4 पाई आर डैश स्क्वायर, इसे डिवाइड कर देते तो E इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई गोले के अंदर वो क्या आई 0, अर्थात गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई है। क्यों, क्योंकि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्राफ इन तीनों का। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने क्या किया, एक गोलीय ठोस बनाया,
और उसका प्लस चार्ज उसके प्लस पर आ जाता है, ये उसके प्लस पर आ गया और ये समान रूप से वितरित हो जाता है, ये उसका सेंटर है। ठीक है, हम जानते हैं ये ई है और ये क्या है हमारा आर। इतने पोजीशन पर यहां से लेके यहां तक जो ई का मान होता है वो क्या होता है, 0। आपने देखा कि अगर हमारे कैपिटल आर त्रिज्या से कम दूरी पर है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है, 0। अर्थात यहाँ पर तो वैल्यू 0 अर्थात 0 निकल गया। फिर उसके बाद जैसे ही वो पृष्ठ पर आ जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है। मान लो यहाँ तक गया तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक स्थिर अर्थात नियतांक। क्या बन जाएगा, नियतांक। जैसे आपने देखा होगा कि y इक्वल टू 2 आ रहा है, या डिस्टेंस कोई भी आ गया तो इसमें ये r भी फिक्स है, q भी फिक्स है, ये सारा फिक्स है, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमारी स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी। इतनी दूरी पर जो हमारा r है, यहाँ से यहाँ तक r, उस पर सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसे है अगर देख, तो अगर मैंने कह दिया कि x इक्वल टू, तो आप ऐसे करते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 लेते हैं और एक रेखा खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर r, इस पर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान रहने वाली है। तो वो हमारे ये हो गए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि गोले की त्रिज्या क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है वो आता है 4 E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 1/r स्क्वायर के अनुसार कम होता जाता है। क्या होता जाता है, वैद्युत। तो हमने देखा कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पृष्ठ पर स्थिर हो जाती है, और उसके बाद में 1/r स्क्वायर के अनुसार वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके बाद आपका एक गॉस का अनुप्रयोग रह गया है, इसे अच्छी तरीके से उतारिए और समझिए।